This video is brought to you by MoneyJar, which is a platform that will make you a superhero with your finances. How? I'll get to that in just a second. What's up guys, my name is Danish and welcome back to the channel. तो अब होता क्या है कि जब भी हम नए कंट्री में मूव होने की बात करते हैं या नए कंट्री में रहने की बात करते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा हाई होप्स, हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, राइट? मगर ग्राउंड रियलिटी के बारे में कोई बताता ही नहीं है कि उधर जाके हमें एक्चुअल में रहना कैसे है या क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज की वीडियो में आई हैव 5 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू जो कि आपको आयरलैंड मूव होने से पहले 100% पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1 विच इज़ हायर टैक्सेस। अब आयरलैंड में सीन क्या है, टैक्सेस जो है वो डिफरेंट इनकम रेंजेस के हिसाब से डिफरेंट होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आप 1 लाख यूरो यानी कि 100,000 यूरोज़ की जो है सैलरी अर्न कर रहे हो, देन यू हैव टू पे अप्रॉक्सीमेटली 38 to 40% टैक्सेस। यानी कि 1 लाख में से 38,000 या 40,000 यूरोज़ जो है वो आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। 3 डिफरेंट अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं। फर्स्ट इज़ इनकम टैक्स, नेक्स्ट इज़ USC एंड द थर्ड वन इज़ PRSI। ये ऑलरेडी मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में जो है डिस्कस कर रखा है, बट ये 3 टाइप के टैक्सेस होते हैं विच यू हैव टू पे, राइट? घुमा फिरा के मैं बताऊँ तो आपको 1 साल में 1 लाख यूरो में से कट के सब कुछ हटा के इन हैंड जो है पर एनम आपके पास 60,000 यूरोज़ या 61,000 यूरोज़ आपकी सैलरी जो है वो आती है। इन शॉर्ट 5,100 या 5,200 यूरोज़ पर मंथ के हिसाब से। अब ये टैक्सेस जस्टिफाइड है या नहीं, आज से कहीं हद तक है भी सही, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी जगह पे ऐसा काम भी करती है। फॉर एग्जांपल नई रोड्स बनाना, नए पार्क्स बनाना, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, यू नो, सब्सिडी ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सब्सिडी ऑन हेल्थ केयर एज वेल, सब्सिडी ऑन मूवीज़, सब्सिडी ऑन फूड। तो इस टाइप की चीज़ें होती है जहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा अपना काम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कर भी रही है, तो जहाँ से ये टैक्सेस जो है वो जस्टिफाइड है भी सही। अब ये जो टैक्स ब्रैकेट है बेसिकली ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप किस डोमेन में काम कर रहे हो, सबके लिए हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हो और अगर आप तब भी 1 लाख यूरो अर्न कर रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू पे दैट मेनी टैक्सेस। अगर आप मान लो डिजिटल मार्केटिंग में या IT में हो तब भी एग्जैक्टली सेम स्टोरी है। अगर आप फाइनेंशियल किसी डोमेन में हो, अकाउंटिंग डोमेन में हो, हेल्थ केयर डोमेन में हो, तब भी आपको जो है एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा इफ़ यू आर अर्निंग 100,000 यूरोज़। बाकी दिस डजंट टेक अवे फ्रॉम द पॉइंट कि आपको उतना ज़्यादा टैक्स देना है। अब सेकंड पॉइंट है DIY और आई कॉल इट डू इट योरसेल्फ जॉब्स। अब इंडिया में जैसे कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस ख़राब हो गया या कुछ प्लम्बिंग का ख़राब हो गया, तो मम्मी तो फटाफट फ़ोन घुमा देती थी कि यार इलेक्ट्रिशियन आप आ जाओ या प्लम्बर आप आ जाओ, पाइप ठीक करनी है या फॉर एग्जांपल गैस स्टोव ठीक करना है, जैसा भी है। मगर यहाँ पर वो वाला कल्चर नहीं है, राइट? यहाँ पर जो है आप खुद ही इलेक्ट्रिशियन हो, आप खुद ही प्लम्बर हो, आप खुद ही मेड हो, आप खुद ही शेफ़ हो, आप खुद ही क्लीनर हो। तो ये सारे के सारे काम जो है आपको खुद ही करने पड़ेंगे। मैं पर्सनली कुकिंग इतनी ज़्यादा सीख के आया नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी का काम मुझे उतना ज़्यादा नहीं आता था, बट छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि बल्ब ख़राब हो गया, एक चीज़ फ्यूज़ हो गई, तो आप खुद ही थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके, यूट्यूब देख के, गूगल देख के या थोड़ी सी अपनी खुद की नॉलेज से भी जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप चाहो तो आप किसी स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हो अपने घर पे, मगर उनकी पर विज़िट चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हो या किसी प्लम्बर को फॉर दैट मैटर बुला रहे हो अपने घर पे कुछ रिपेयर कराने के लिए, तो यू नेवर नो, इट कैन रेंज अप टू फ्रॉम 50 यूरोज़ टू 100 यूरोज़ डिपेंडिंग अपॉन सामने वाला बंदा जो है वो कितना स्किल्ड है और कितना जल्दी फास्ट काम करता है। तो उतने ज़्यादा पैसे हैं, बट दैट डजंट मीन कि उसमें आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस भी आ गई। अगर आपका बल्ब फॉल्टी है और वायर में प्रॉब्लम है, तो वो वायर जो है वो ठीक करने के आपसे पर विजिट तो उतना चार्ज कर लेगा, लेकिन जो ब्रांड न्यू बल्ब लगाएगा वो आप ही को पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने कॉल किया और एक इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर घर पे आया, आप समझ लो 50 यूरो, 100 यूरो, 70 यूरो, ये तो आपके खर्च हुआ ही हुआ है। उसके अलावा जो भी आपको रिपेयर कराना है वो आपके ऊपर ही है। तो आज से थोड़ा बहुत आप यूट्यूब पे देख के कहीं ना कहीं अगर सीख सको ये छोटे मोटे चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, खाने पीने की, कि खाना कैसे बनाते हैं एटलीस्ट अपने लिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। Now moving on to the third point, and that is managing your finances. This is by far the most important topic in the entire list, and why I say that is because when you move on to a different country, right, your currency gets changed, you have to pay rent, you have to pay different types of money, you have to pay for transportation, you have to pay for food. So it's very important that you always stay on top of your spending, your finances, and this is where MoneyJar comes into picture. MoneyJar basically provides you a platform which is very fast. And why I say that is because all you have to do is you just have to download the app from your Google App Store or your iOS App Store. You have to click the sign up, and then you only have to upload any piece of documentation, which could be your passport, which could be your driving license, and done. You can open your current account, right? It offers every single feature which a traditional bank would offer. For example, it will give you your IBAN, which is an Irish IBAN.
and then you can get your money deposited. For example, if you are working, you can get your salary deposited in your current account. You can do direct deposits if you want to pay any phone bill or if you want to pay any electricity bill. And I'll also give you one of the latest news is about MoneyJar, and that is the foreign exchange service. So basically this allows you to send money back home to your family, to friends at a very, very cheap rate as compared to any other traditional banks. MoneyJar also offers a whole bunch of other benefits as well. For example, if you and your friend both have a MoneyJar current account open, you can send money to each other absolutely free of cost. You know, in other traditional banks, they might have some sort of hidden charges upon your transactions and stuff, but in MoneyJar, there is absolutely no hidden fees. Upon signing up with MoneyJar, you get access to absolutely free of cost virtual card, which you can then use to spend on online platforms and the offline platforms. So all you have to do is just tap your phone and then you are good to go. If you want, you can even get your card delivered at your doorstep. Now think of it this way, signing up with a traditional bank can in some cases take up to 8 weeks for you to get your account open. But in MoneyJar, everything takes place in less than 5 minutes. So that's how fast MoneyJar is. And obviously when it comes to your money, the platform has to be secure. So MoneyJar is very secure. You can rely on the platform, you can rely on the app as well. And that signing up process is free of cost. So you can do that by clicking the link in the description box below. And thank you MoneyJar for sponsoring the video. Now moving on to the next point, which is healthcare. अब healthcare आयरलैंड में जो है वो 50-50 है. बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है. अब बेसिकली आप ऐसा समझो कि कुछ केसेस में हो सकता है कि जब आप अपनी आपको कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ इलनेस है और आप डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हो, यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट फर्स्ट. और वो अपॉइंटमेंट यू कैन गेट दैट इन 1 week, यू कैन गेट दैट इन 2 weeks, यू कैन इवन गेट दैट अपॉइंटमेंट इन 1 month. तो उस लेवल का दे हैव दैट लेवल ऑफ प्रोटोकॉल जो आपको फॉलो करना पड़ेगा वेदर यू लाइक इट और नॉट. दैट्स द रीज़न मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि ईट हेल्दी, ईट क्लीन, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी करो एंड स्टे फिट. और बाकी अगर कोई छोटी मोटी चीज़ होती है, गला ख़राब हो गया, बुखार हो गया, तो ट्राई टू डील विद ऑल ऑफ दैट योर सेल्फ फर्स्ट. सबसे पहले खुद ही कोशिश करो, बजाय आप किसी जीपी के पास डायरेक्टली जाओ या किसी हॉस्पिटल में पहले एडमिशन लो. ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेज एज वेल जो कि आप ले सकते हो. बाकी डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इंश्योरेंस किस लेवल की है, वो उतना ज़्यादा आपका मेडिकल एक्सपेंस जो है वो कवर करेगी. अब ये सिर्फ हेल्थ केयर वालों को समझ में आएगा जो मैं अभी बोलने वाला हूँ. अगर आप ब्रांडेड दवाई कोई ले रहे हो तो वो वाली इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स कवर करते हैं, मगर अगर आप कोई जेनेरिक दवाई ले रहे हो तो वो जो है वो काफ़ी सारे मेजॉरिटी केसेस में जो है इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स कवर नहीं करते. फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे कि आप एक जेनेरिक सैराडॉन की दवाई ले रहे हो सर दर्द के लिए, हालांकि यहाँ मिलती नहीं है, बट अगर आप कोई ऐसी जेनेरिक यहाँ पे सर दर्द की दवाई ले रहे हो तो वो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स कवर नहीं करेंगे. कोई अगर आप ब्रांडेड कोई दवाई ले रहे हो, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ ऐसा लिख के दिया है, तो वो जो है आपके एक्सपेंसेस आप अपने क्लेम बैक करा सकते हो अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ कल्चर. अब आयरलैंड में मैं ये बोलूँगा कि एक सिंगल या सिंगुलैरिटी वाला कल्चर थोड़ा ज़्यादा है. तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स इस चीज़ को लेके कंप्लेंट भी करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट देखो, हर कंट्री का अलग अलग कल्चर होता है. अब इंडिया में जैसे क्या होता है कि मान लो कुछ अंदर से कुछ ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी फीलिंग है जो हम अपने किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को बताना चाह रहे हैं, तो हम तो सीधा दोस्तों को कॉल लगाते हैं कि आ जाए यार, समोसा वगैरह खाते हैं और आपस में एक दूसरे की फीलिंग शेयर कर लेते हैं, और बात वहाँ ख़त्म हो जाती है. मगर आयरलैंड में कल्चर ऐसा है कि हर बंदे को अपने आप से ही मतलब है और उसमें कुछ बुरा भी नहीं है, राइट. तो ये चीज़ स्टार्टिंग में डेफिनेटली हिट करती है, बट बाद में धीरे धीरे करके आपको आदत पड़ जाती है. मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी के साथ हो, आई होप ऐसा किसी के साथ भी ना हो, बट चांसेस है कि कभी कभी मान लो आप किसी चीज़ को लेके दुखी हो, जैसे कि यार जॉब नहीं लग रही, यार उतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि मैं वो अफोर्ड कर सकूँ, कि यार मान लो कुछ XYZ काम बन नहीं रहा, पार्ट टाइम जॉब में कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, उतने ज़्यादा पैसे अर्न नहीं हो रहे, तो उस चीज़ की ना कभी कभी मन भर जाता है. तो वो इस टाइप की चीज़ें हैं कि कभी कभी आप कुछ दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर सकते हो, मगर आप अगर फ्रीक्वेंटली शेयर करना स्टार्ट हो तो दोस्त भी बोलेगा कि क्या है यार, मतलब तो थोड़ा खुद भी तो देखना है यार, मेरी भी अपनी लाइफ है, ऐसे करके. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा वाला कल्चर है कि भाई तू अपना देख, मैं अपना देखता हूँ. तो ये चीज़ थोड़ा सा अडेप्ट करना कुछ केस में कुछ मेरे दोस्तों को ऐसे मुश्किल हो जाता था, बट ऐसा कल्चर है, राइट. तो आप यहाँ पे अलोन वाली फीलिंग आती है डेफिनेटली, तो आप लोनली रह के उदास भी बैठ सकते हो, मगर लोनली रह के आप लोन वुल्फ भी बन के बाहर आ सकते हो. तो डिपेंड्स अपॉन यू. बाकी कल्चर ऐसा ही है आयरलैंड में. तो मैं बेसिकली ये बोलूँगा कि ट्राई टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, ट्राई टू बी मेंटली एक्टिव. कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, डोंट फील डिसहार्टन, ठीक है. हार मानने की ज़रूरत नहीं है, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट हाउ द कल्चर इज़, राइट. अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग कल्चर होता है, तो सो यू हैव टू डील विद इट. इसमें कुछ बुरा नहीं है अगर आप खुद ही कुछ अपने लिए अच्छा सोच रहे हो. सामने वाले के बारे में इतना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मगर अपने बारे में अच्छा सोचना है. दैट्स व्हाट आई से. बाकी आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. आपको डराने का काम नहीं था मेरा इस वीडियो में, मैं डरा नहीं रहा. इट्स जस्ट दैट मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ. वंस अगेन, जैसे मैंने आपको बोला कि ग्राउंड रियलिटीज़ कोई बताता नहीं है, बट दिस इज़ द जेन्युइन ग्राउंड रियलिटी.
जो अगर आप आयरलैंड आने से पहले थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना मेंटालिटी, अपनी मेंटल प्रिपरेशन कर लो, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल यहाँ पे नहीं आएगा। जिनको नहीं आता, जैसे किसी को खाना बनाना नहीं आता और यहाँ पे आके किसी पे आप रिलाई करोगे तो वो गलत बात है। तो ये इस टाइप की चीज़ें होती है। अगर आप थोड़ा सा खुद ही एक्टिव रहो, खुद ही मेंटली प्रिपेयर करके आओ कि यार वहाँ जाके मुझे सारी चीज़ें खुद ही करनी है, देन यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ट्रस्ट मी, यू विल बी वेरी हैप्पी। बाकी ऑब्वियसली इफ़ यू नीड समवन टू टॉक टू, इफ़ यू नीड समवन टू स्पीक टू, कुछ भी ऐसा कुछ आप बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, यू नो वेयर टू फाइंड मी। आप ऑलरेडी व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करते हो, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट्स करते हो, वंस अगेन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप डेफिनेटली करो। मेरी लाइन्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज। और अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ एक कोई फैक्टर है, कोई पॉइंट है जो शेयर नहीं किया है वीडियो में, डू मेंशन दैट इन द कमेंट। अपनी पूरी डीबी फैमिली के साथ शेयर होगा, सबको अच्छा लगेगा, सबकी हेल्प होगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच द वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इधर अर्न करो। आई होप आपका एक फ्रूटफुल वंडरफुल करियर रहे एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।